कुर्बानी पर अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी। इसको लेकर कैसे सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। अब बात इसकी करने जा रहे हैं क्योंकि अमूमन आप देखते हैं कि जब भी कोई हिंदू त्योहार आता है, जैसे मान लीजिए होली आई तो कहा गया कि ग्रीन होली खेलिए, पानी बर्बाद होता है। जब दीपावली आती है तो कहा जाता है कि सांकेतिक दीपावली मनाइए, क्यों? क्योंकि पोल्यूशन होगा, प्रदूषण होगा। तो हम मानते हैं उस बात को। और अब बात हो रही है वर्चुअल बकरीद की, क्योंकि बकरे काटने से भी तो नुकसान होगा ना, पशुओं का कहीं ना कहीं जीने का अधिकार छिनेगा। तो उस लिहाज से अब ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल बकरीद मनाइए, लेकिन जो भी करिए कानून के दायरे में करिए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, चलिए जरा आपको बताएं। इन मोहतरमा के ज्ञान की गंगा में अगर स्नान कर लिया है तो अब यह रिपोर्ट भी देख लीजिए। इंडियन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के साल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 75 से 78% लोग मांसाहारी हैं। इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मात्र 24% लोग ही शाकाहार का पालन करते हैं, जबकि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 2018 की रिपोर्ट 24% के बजाय मात्र 20% लोगों को ही शुद्ध शाकाहार मानती है। और इस 20% शाकाहारी लोगों में भी 8% तादाद मुसलमानों की बताई जाती है। इससे भी हैरत की बात यह है कि मुल्क में मुसलमानों की कुल तादाद मात्र 14% बताई जा रही है। अब इन 80% मांसाहारियों में से अगर मुसलमानों की कुल तादाद 14% को निकाल दिया जाए और मुसलमानों को मुकम्मल मांसाहारी मान लिया जाए, हालांकि ऐसा नहीं है, तो भी कुल मांसाहारियों की तादाद 66% बचती है। अब आप ही बताइए कि ये 66% लोग कौन हैं जो जीव हत्या पे ज्ञान बांट रहे हैं। खैर, वीडियो में आखिर तक बने रहें, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दूसरी खबरों और तज्ज़ियाती रिपोर्ट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर विज़िट कीजिए। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए newsg24 की आर्थिक सहायता या सब्सक्रिप्शन प्लान को साइन अप कीजिए। होली और दिवाली पर मांस की दुकानों पर सुबह सवेरे ही लाइन पर लग जाने वाले ईद उल अज़हा के आते ही जीव हत्या पर ज्ञान बांटने के लिए पाठशालाएं खोलकर बैठ जाते हैं। इको फ्रेंडली या अलामती कुर्बानी के उपदेश देना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझने लगते हैं। मुसलमानों को जीव हत्या पर ज्ञान बांटने वाले यह लोग भूल जाते हैं कि भारत की 10 सबसे बड़ी 20 एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों में से एक भी कंपनी का मालिक मुसलमान नहीं है। इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि साल 2014 में भारत दुनिया का नंबर 1 बीफ एक्सपोर्टर था। आज भी हम टॉप 3 में हैं। गाय या गौवंश में अगर किसी की आस्था है तो हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन गाय को छोड़कर जिन जानवरों की कुर्बानी में मुसलमानों की आस्था है उसका सम्मान कब होगा? गाय में आस्था है, इसके सम्मान में ही भारत का मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं करता। लेकिन किसी की ये कौन सी आस्था है जो भारत के मुसलमानों से तो आहत हो जाती है, लेकिन उसी गाय को जब मल्टीनेशनल कंपनियां मिडिल ईस्ट और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करती हैं तब किसी की आस्था को ठेस क्यों नहीं पहुंचती? गाय के नाम पर मुसलमानों को जान से मार देने वाले इन मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ अभियान क्यों नहीं चलाते? चलाइए, इनके खिलाफ भी अभियान चलाइए। आखिर ये दोगलापन क्यों? अच्छा, एक ख़ास बात जो मैं यहाँ आपको बताना भूल गया, जीव हत्या पर यहाँ ज्ञान बांटने वाले कई अफराद ऐसे हैं जो खुद भी मांस खाते हैं। घर पर ना मिले तो बाहर होटल में ही मुंह मार लेते हैं, लेकिन मांस ज़रूर खाते हैं। हाल फिलहाल जीव हत्या पर ज्ञान बांटने वालों की सोशल मीडिया पर एक भीड़ जमा हो गई है जो इस्लाम और मुसलमानों को जीव हत्या पर जमकर ज्ञान देने के साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे फेसबुक अकाउंट पर मुझे भी ट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ऐसे गालीबाज जब किसी को गालियां दे रहे होते हैं तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। अंधभक्ति और अंधविश्वास के मारे इन लोगों को ऐसा करने के लिए एक विशेष विचारधारा प्रमोट करती है। नफ़रत के ये पुजारी देश के संविधान और कानून के बजाय हर चीज़ अपने हिसाब से संचालित करना चाहते हैं। बलिदान या बलि चढ़ाना प्राचीन सनातन धर्म की अपनी परंपरा रही है, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों की नफ़रत में अंधा हो चुका एक नफ़रती टोला अपने ही धर्म की शिक्षाओं की वाट लगा रहा है। फ़िलहाल हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।